दोस्तों, क्या कभी आपने किसी मरने वाले को अचानक जिंदा होते अपनी आंखों से देखा है? नहीं ना? और अगर देखा भी होगा तो वो मंजर किसी फिल्म का होगा, हकीकत का नहीं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको हकीकत में दिखाने वाले हैं कि कैसे एक मुर्दा औरत को गुस्ल के बाद जब कफन में लपेटा जा रहा था तो वो अचानक जिंदा हो गई और सबके होश उड़ गए और फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। इस हकीकी वाक्य का वीडियो क्लिप देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वो औरत कौन थी, उसकी क्या कहानी थी और उसके जिंदा होने के कुछ लम्हों बाद ऐसा क्या हुआ कि सब लोग सन्नाटे में आ गए? ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, मगर ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले एक बार कंफर्म कर लें कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, और अगर नहीं तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच पाएं। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की दिल दहला देने वाली वीडियो का, क्योंकि ऐसा अजीब नाक मंजर और वाकया आपने पहले कभी ना देखा और ना सुना होगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है 56 साला रोसीदा नामी एक खातून की जो इंडोनेशिया में अपनी 3 बच्चियों के साथ रिहाइश पसीर थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। रोशीदा की जब शादी हुई तो उसका शौहर अली हैरी एक कामयाब बिजनेसमैन था। रोशीदा एक नेक परहेजगार, नमाज रोजे की पाबंद औरत थी, अपने शौहर की फर्माबरदार थी और दोनों में बहुत प्यार था। अल्लाह ताला ने उन्हें 3 बेटियों की रहमत से नवाजा। तीसरी बेटी की पैदाइश के कुछ अरसे बाद अली हैरी को कारोबार में शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से उसका घर, दफ्तर सब बैंकरप्ट हो गया और सब कुछ बैंक ने अपनी तहवील में ले लिया। माली हालात इस कदर मुतासिर हुए कि बड़ी मुश्किल से सर पर छत का इंतजाम हो सका और नौबत फाकों तक आ पहुंची। अली हैरी अचानक की सूरत हाल को बर्दाश्त न कर सका और उसने इस सदमे को ऐसे दिल पर लिया कि जीने की हिम्मत ना कर पाया और रशीदा के सर पर अपनी बेटियों की जिम्मेदारी डालकर खोच अबदी नींद सो गया। अली हैरी के इंतकाल के बाद रशीदा ऐसी सूरत हाल में अकेली रह गई। उसको अपनी 3 बेटियों को अकेले पालना था। उसने इस सूरत हाल में हिम्मत न हारी और लोगों के कपड़े सीकर इज्जत से अपनी बेटियों को पालने लगी। वक्त गुजरा, बेटियां जवान हो गईं। रशीदा ने दिन रात मेहनत करके इन्हें पढ़ाया लिखाया था। दिन रात की मेहनत में वो अपना ख्याल रखना भूल गई और बीमार रहने लगी। वो अल्लाह से एक ही दुआ करती थी कि उसे इतनी मोहलत दे कि वो अपनी बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी निभा पाए और मरने से पहले अल्लाह ताला उसे अपने घर की जियारत करवा दे। उसकी जिंदगी के बस 2 मकसद थे कि वो अपनी बेटियों की शादी की जिम्मेदारी अपनी जिंदगी में अता कर पाए और अल्लाह ताला का घर देख पाए, हज पर जा सके। वो हर नमाज में ये 2 दुआएं करना नहीं भूलती थी। वक्त गुजरा, उसने 2 बेटियों की शादी कर दी। तीसरी बेटी अभी पढ़ रही थी, छोटी थी, मगर वो उसकी भी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती थी क्योंकि अब वो काफी बीमार रहने लगी थी। उसकी बड़ी बेटी का शौहर निहायत नेक शख्स था। जब उसने सास की ख्वाहिश को अपनी बीवी की जुबानी सुना तो तीसरी बेटी की बात अपने भाई से तय कर दी और सास को हज पर भेजने का इंतजाम भी कर दिया और तय पाया कि जब वो हज अदा करके वापस आएंगी तो तीसरी बेटी की भी शादी का फर्ज अदा कर देंगे। दोस्तों, रवां साल रशीदा हज पर गईं। वहां अल्लाह के हुजूर रो रो कर शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआएं सुनी और उसे हिम्मत हौसला दिया कि वो अपनी बेटियों का इज्जत के साथ शादी का फर्ज अदा कर पाएं और रो रो कर दुआ करती रही कि उसे और इतनी मोहलत दे कि वो तीसरी बेटी की शादी भी अपनी जिंदगी में कर सके। साथियों, कहते हैं कि हज से वापसी पर रशीदा बहुत बीमार हो गई और एक दिन ऐसा हुआ कि वो सुबह अपने बेड से जमीन पर गिरी पाई गई।
छोटी बेटी ने जब ये देखा कि माँ जमीन पर गिरी है तो भागकर उसके पास पहुंची, लेकिन उसने देखा कि माँ के मुंह से झाग निकल रही है तो उसने फौरन एम्बुलेंस बुलाई और रशीदा को फौरन लेकर अस्पताल पहुंची। मगर साथियों, देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुआयने के बाद कहा कि रशीदा अब इस दुनिया में नहीं रही और फौत हो चुकी है। बेटियों के लिए ये खबर नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त थी। उनकी ये माँ और बाप दोनों रशीदा ही थी। बहरहाल दोस्तों, रशीदा की मैयत को घर लाया गया। मैयत को गुस्ल दिए जाने के बाद कफन लपेटने की रस्म अदा की जाने लगी। यहाँ दोस्तों आपको एक बात बताते चलें कि इंडोनेशिया में एक मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी भी है जो औरत को कपड़ों समेत कफन लपेटकर दफनाते हैं। ये खातून भी उसी फिरके से ताल्लुक रखती थी। बहरहाल गुस्ल के बाद रशीदा की मैयत को कफन में लपेटा जाने लगा तो ऐसा हैरतनाक मंजर देखने को मिला कि जिसको देखकर सबकी धड़कनें थम गईं। जब कफन लपेटने के दौरान अचानक रशीदा ने अपनी आंखें खोल दी, रशीदा की धड़कन चलने लगी और उसका जिस्म भी हरकत में आ गया। ये मंजर देखकर वहां मौजूद सभी खवातीन के होश उड़ गए। पहले तो सबकी चीखें निकल गईं, मगर जब बेटियों ने माँ को जिंदा पाया तो माँ से खुशी से लिपट कर रोने लगीं। दोस्तों, बेशक ये एक अपनी नौयत का नादिर वाकया है और ऐसे वाकया सुनने में तो आते हैं मगर देखने में नहीं। मगर दोस्तों, इत्तेफाकन रशीदा को कफन लपेटते हुए वहां मौजूद एक खातून मोबाइल फोन पर वीडियो बना रही थी और तभी ये नादिर मंजर कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो आप भी अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। सुभान अल्लाह दोस्तों, बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। दोस्तों, यकीनन ये मंजर देखकर आप भी सुभान अल्लाह पुकार उठेंगे और कमेंट में लाजमी सुभान अल्लाह लिखेंगे, क्योंकि सभी तारीफें बेशक अल्लाह ताला के लिए ही हैं और वो अपने ऐसे मौजज़ात इसलिए लोगों के सामने लाता है कि उसके बंदों का ईमान मजबूत रहे और जो लोग गफलत में हैं शायद वो उस पर अब भी ईमान ले आएं और सीधा रास्ता इख्तियार कर लें और जहन्नम की आग से बच पाएं। बेशक वो रहीम है और माफ करने वाला है। खैर दोस्तों, रशीदा की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रशीदा के यूं अचानक जिंदा हो जाने पर फौरी डॉक्टर्स को बुलाया गया। उन्होंने रशीदा को फौरन ऑक्सीजन लगाई। डॉक्टर्स भी हैरान थे, वो सर पकड़ कर बैठ गए कि ऐसा कैसे मुमकिन है। जब वो अच्छे से मुआयना कर चुके और तहकीक कर चुके तो डॉक्टर्स ने अपनी गलती का एतराफ करते हुए बताया कि उनसे गलती हुई। रशीदा पर कैटाप्लक्स का हमला हुआ था, जिसमें दिल की सरगर्मियां आरसी तौर पर रुक जाती हैं और कुछ देर के बाद दिल चल पड़ता है। ये बेहोशी की या सख्ते की एक किस्म होती है, लेकिन इसमें इंसान के जिंदा और मुर्दा होने की पहचान करना जरा मुश्किल होती है। प्यारे दोस्तों, रशीदा जब मुकम्मल ठीक हो गई तो एक हफ्ते बाद अपनी तीसरी बेटी की शादी की और हैरत की बात यह है कि बेटी की शादी के ठीक अगले दिन रशीदा इंतकाल कर गई। दोस्तों, यहाँ हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आपकी नजर में रशीदा को जिंदगी की मोहलत अल्लाह ताला ने उसकी दुआ की वजह से दी थी या वाकई उस पर सख्ते की कैफियत थी जिसे डॉक्टर्स ने कैटाप्लक्स का नाम दिया? आप क्या कहते हैं? ये सब इत्तेफाकन था या अल्लाह ताला का मौजज़ा? अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। हम आपकी राय के मुंतजिर रहेंगे और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों से भी इस नादिर मंजर को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब भी करेंगे और दूसरों को रिकमेंड भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।